टेम्पटेशन, परीक्षा क्या है? मैं लास्ट टाइम भी बता रहा था, आपके पास पैसा नहीं है, परीक्षा नहीं है। परीक्षा क्या है? अगर आपके शरीर के अंदर, आपके जीवन के अंदर बुरे विचार और बुरा व्यक्तित्व आपके अंदर है, ये एक सही रीजन है कि आप परीक्षा के अंदर है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप एक प्रार्थना के योद्धा है, आप रात में भी प्रार्थना करते हैं, आप दिन में भी प्रार्थना करते हैं। नामान एक योद्धा था, लेकिन उसके बाद में कोढ़ उसके शरीर को पकड़े हुए था। हर एक बात में सामर्थ्य व्यक्ति है, लेकिन कोढ़ से अपने आप को नहीं छुड़ा पा रहा है। मेरे प्रिय, अगर आपको कोढ़ से छूटना है तो आपको क्या करना है? उस कोढ़ को आप अपने जीवन में, अपने आत्मिक जीवन में नजरअंदाज मत कीजिएगा। उस कोढ़ को अपने जीवन में नजरअंदाज मत कीजिए। उस कोढ़ को पहचानिए। कौन सा कोढ़ आपकी जिंदगी के अंदर है? कौन सा पाप कोढ़ की तरह आपके शरीर में, आपकी आत्मा में चिपका हुआ है? हालेलुया। वो कौन सा पाप है जिसका आप इलाज नहीं ढूंढ पा रहे इतनी प्रार्थनाओं के बाद? नामान, he was a warrior, वो एक योद्धा है, युद्ध में जीत सकता है। क्या आपका गाली देना आपके जीवन में एक कोढ़ के समान है? क्या आपकी दृष्टि जो दूसरों पर गलत जाती है एक कोढ़ के समान है? क्या आपकी जीभ आपकी जिंदगी में, आपके जीवन को कोढ़ की नाई, क्या आप ऐसे ही लोगों को गालियां देते हैं? क्या वो जीभ एक कोढ़ का काम कर रही है आपके लिए मेरे प्रियो? हालेलुया। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? आपको बहुत लोग प्रचार करते हैं, आपको पैसा मिल जाएगा, प्रार्थना। यस, एग्जैक्टली। मैं लास्ट प्रचार में भी कह रहा, यीशु ने कहा मेरे राज्य की खोज करो, सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। लेकिन इससे हटके बात हम कर रहे हैं, कहीं कोई कोढ़ जो आपकी आत्मा के अंदर लगा हुआ है, कोई ऐसी बात तो नहीं है। आज फिर से परमेश्वर ने इस वचन से आपसे मुझसे बात करने के लिए बोला है। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो बार बार उन्हीं चीजों में वो फॉल डाउन कर रहे हैं, अपनी जिंदगी में बार बार गिर जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन कह रहा है वो एक कोढ़ की नाई आपकी आत्मा के अंदर घर बनाए हुए हैं। अगर आपको कोढ़ से छूटना है तो क्या करना होगा? हालेलुया। आप क्या कर सकते हैं? आप परमेश्वर के वचन से अपने आप को शुद्ध करें प्रतिदिन। परमेश्वर के वचन का जैसे नामान को बोला गया 7 बार यर्दन में जाके डुबकी लगा दे। मैं कहता हूं 7 बार प्रतिदिन आप बाइबल का अध्ययन कीजिए। कुछ कुछ समय में ये आपके जीवन में ऐसा काम करेगी जैसे यर्दन नदी में जाके नामान शुद्ध हो गया। जब परमेश्वर का वचन आपके अंदर जाएगा, आपकी जिंदगी में जो पाप रूपी कोढ़ है, जो आत्मा के अंदर बार बार आपको नीचे लेके जाता है, जब आप परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करना शुरू करेंगे, आपके आत्मिक जीवन में जो कोढ़ है, जो पाप है, जो बुराइयां है, वो आपके जीवन से आपको हटती नजर आएगी। हालेलुया। आप केवल प्रार्थना से उस कोढ़ को नहीं हटा सकते। आपने कभी शायद सोचा नहीं होगा, आप आसानी से गाली दे देंगे, आप आसानी से क्रोध करेंगे, झगड़ा कर लेंगे, आप अपनी गलती को नहीं मानेंगे। ये शत्रु की चाल है जो आपको कभी दिखाता नहीं है कि तुम गलत हो। मतलब आपकी आंखों में एक पट्टी को उसने बांध दिया है। देखिए वचन इस प्रकार कहता है, कुछ बताता हूं। जब आप मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय देखते, यीशु ने दृष्टांत को दिया, एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला, कुछ मार्ग के किनारे गिरा। 4 जगह का उसने वर्णन किया। यीशु ने लास्ट में बोला चौथी जगह एक अच्छी भूमि में गिरा। और यीशु ने ऐसे बताया, उन दृष्टांतों को वर्णन किया कि कुछ लोग जब मसीह में चले तो संसार की चिंता ने, धन के धोखे ने उनको रोक लिया। लालच उनके अंदर आ गया कि पैसा ही सब कुछ है। मसीह को जानने के बाद उनका पर्पस हो गया पैसा कमाना, कि मुझे पैसा कमाना है। यीशु को जानने के बाद उनका उद्देश्य पैसा कमाना है, कैसे भी पैसा आना चाहिए, क्योंकि पैसा ईश्वर है। मेरे प्रियो, जब आप तीमुथियुस की किताब पढ़ते 6 अध्याय, पहले तीमुथियुस 6 के 10 में आप देखते हैं, वचन कहता है रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जो मनुष्य को नाना प्रकार के दुखों में डाल देते हैं, समुद्र में डाल देता है और आपको कई प्रकार के दुखों में लेके जाता है। और सबसे बड़ा दुख क्या है? आपकी आत्मा को नरक लेके जाएगा। अगर आप पैसे के लिए अपने आत्मिक जीवन से भटक चुके हैं तो यह आपके लिए बहुत